नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमन क्लासेस। आज मैं आपको स्थानांक ज्यामिति का जो त्रिभुजाकृति क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, आज मैं आपको वो चैप्टर समझाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कल तक मैंने आपको क्या समझाया था, कल मैंने आपको समझाया था क्या, और कल मैंने आपको बता दिया था कि आज आपका ये लास्ट होने वाला है कौन सा चैप्टर। तो स्थानांक ज्यामिति का हमारा जो सेकेंड नंबर पार्ट है क्या है कि सरल रेखाखंड का अंतःविभाजन और बहिर्विभाजन। और आज हम लोग सीखने वाले हैं जो कि हमारा इस स्थानांक ज्यामिति का जो है कि हमारा थर्ड नंबर पार्ट है। क्या है कि त्रिभुजाकृति क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसमें क्या मिलेगा ना, आपको बहुत सारा शेप मिलेगा, इसमें बहुत सारा नहीं, सिर्फ आपको इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और थोड़ा सा चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। मतलब यहाँ पर आपको 3 या 4 पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट से आपको क्या करना है, उसी प्रकार से आपको यहाँ भी स्थानांक निकालना है, इसका स्थानांक, उसका स्थानांक, इसका क्षेत्रफल। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या निकालना होगा फ्रेंड्स, तो इसमें आपको सिर्फ एक्स्ट्रा निकालना होगा क्षेत्रफल। तो ये भी चैप्टर बहुत ही ईजी है। तो ये हमारा देखिए पार्ट 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर हमारा पार्ट 4, मतलब ये चैप्टर हमारा 4 पार्ट तक चलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला से थोड़ा सीखते हैं कि ये सभी फार्मूला को हमको यूज़ करना पड़ेगा। और ये सभी फार्मूला फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है ये सभी फार्मूला आपको याद रखने के लिए। ठीक है, और इसके बाद फिर आज मैं आपको 2 एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। उसके बाद फिर आज का ये पार्ट फिनिश हो जाएगा। फिर कल के पार्ट में मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर परसों और तरसों के पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 और पार्ट 4 में मैं आपको 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपका ये चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा। रही बात ऑब्जेक्टिव का फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको सिर्फ ये इतना बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इंपॉर्टेंट फार्मूला को अच्छे से अगर आप समझ गए और इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो समझ जाए कि आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, आप अपने से बना लोगे। ऑब्जेक्टिव का हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 2 मिनट लगभग हो ही चुका है, तो चलिए अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला नंबर फार्मूला क्या है, ये तो मैंने आपको सिखा दिया था कि कल के ही चैप्टर में क्या था कि ए पॉइंट एक दिया हुआ x1 y1, दूसरा पॉइंट हमारा दिया हुआ है x2 y2। अब यहाँ के बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, इसके मध्य बिंदु का स्थानांक। मैंने आपको सिखाया था ना ये वाला एक फार्मूला, यहाँ से याद कीजिएगा। अब मैंने आपको ये फार्मूला सिखाया था, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पे कि इस प्रकार से एक था, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट था B और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट था C। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा ये x2 y2 था और यहाँ पे हमारा x1 y1 था। तो ये जो D है हमारे मध्य में, इस D का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों का x को जोड़ करके यहाँ पे औसत निकाल दीजिए, तो x1 + x2 / 2, और दोनों का y जोड़ करके यहाँ पे औसत निकाल दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा बीच में जो आएगा, यही हमारा बीच का हो जाएगा फार्मूला। बस वही चीज़ हमारा यहाँ पे है। यहाँ पर वही आपको करना है कि सिर्फ आपको x का अनुपात, मतलब x का औसत निकाल लेना है, x1 + x2 / 2, और फिर आपको यहाँ पे y का औसत निकाल लेना है, y1 + y2 / 2। बस हो गया। ठीक है, अब देखिए जो मेन फार्मूला हमारा स्टार्ट होता है वो अब से स्टार्ट होता है। क्या, देखिए सेकंड नंबर फार्मूला हमारा ये है कि ABC त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं के स्थानांक क्रमशः इतना 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 दिया हुआ है। तो त्रिभुज के केंद्र यानी कि गुरुत्व केंद्र का स्थानांक क्या होगा। ये भी सेम फार्मूला है फ्रेंड, देख लीजिए कैसे। तो ये मान लीजिए कि आपको ये त्रिभुज मेला बनाने के लिए, ठीक है, आपको सवाल में समझा दिया जाएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन 5 फार्मूला के अलावा आपके सवाल भी कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, यदि आप इस चारों फार्मूला को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है और ये हमारा C पॉइंट है। अब ये A है मतलब क्या, x1 y1 है, ये B है मतलब क्या, x2 y2 है, ये C है मतलब क्या कि ये हमारा x3 y3 है। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ भी हमारा बोल रहा है क्या, केंद्रव निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, केंद्रव निकालने बोल रहा है, यानी कि गुरुत्व केंद्र का स्थानांक निकालने बोल रहा है। केंद्र नाम आ गया ना, केंद्र मतलब क्या होता है, मध्य पॉइंट यानी मध्य बिंदु। यानी ये हमसे पूछ रहा है कि इसका पॉइंट की इस जगह पे क्या होगा। तो क्या होगा, वैसे सेम तरीके से जैसे मैंने अभी आपको पुराना वाला बताया उसी प्रकार से ये होगा कि मध्य बिंदु जब भी निकालने बोलेगा, केंद्र बिंदु जब भी निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, तीनों का x का हम अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे त्रिभुज लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 3 पॉइंट है कि x1 और x2 और x3। अगर यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज लेते तो वहाँ पे कितना पॉइंट होता है, वहाँ भी अगर आपको बोलता है कि आप इसका केंद्र निकालो, इसका आप मध्य बिंदु निकालो, मध्य बिंदु का स्थानांक, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी आपको ये करना पड़ता है x1 x2 + x3 + y4 x4। इस प्रकार से आपको वहाँ भी करना पड़ता।
मतलब कहने का ये है कि जितना भी आपको चित्र दिया जाए और इसमें आपको बोला जाए कि मध्य बिंदु निकालिए, वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि एक्स वाला जितना भी हिस्सा है सब एक्स वाला को जोड़ करके उतना से भाग दे देना है। मतलब एक्स वाला का अनुपात औसत निकाल लेना है। जैसे हो गया x1 + x2 + x3, इसका औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा। और बगल में क्या हो जाएगा, y का हमको औसत निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, जितना रहेगा। और अगर आपको वहाँ बोलेगा कि केंद्र निकालो, मध्य बिंदु निकालो, तो वहाँ पर आपको उतना बार करके उतना से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं और चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए यहाँ बस सिर्फ 3 वैल्यू लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में। अब ये जो हमारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, ये भी देखिए सेम है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ही ईजी है। अगर आप इसे अपने से लिख लेंगे ना, मेरा आपसे यही गुजारिश है फ्रेंड्स कि आप इन सभी फार्मूला को एक बार इस वीडियो के थ्रू एक बार देख करके लिख लीजिए। जब आप देख करके लिख लेंगे और मैं जैसे ऐसा बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप समझते जाएंगे, सुनते जाएंगे ध्यान से, तो आपको हर एक फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है क्षेत्रफल निकालना। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है फार्मूला आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि हाफ इंटू आधार की लंबाई गुना ऊंचाई, यही ना होता है। कि मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारा, तो क्या होता है इसका फार्मूला हमारा कि हाफ, उसके बाद फिर आधार ये वाला होता है और फिर गुना ऊंचाई होता है, यही होता है फार्मूला बस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये त्रिभुज इस प्रकार से नहीं है, यहाँ पर ये त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है और हमारा यहाँ पे तीनों का कुछ ना कुछ पॉइंट है, जो कि मैंने आपको अभी बना करके दिखाया। उसी प्रकार से यहाँ पे तीनों का कुछ ना कुछ पॉइंट है। अब उस केस में हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, तो उस केस में तो निकालने के लिए एक हमको अलग तरीका चाहिए होगा, क्योंकि इस तरीके से तो हम सिर्फ एक ही तो निकाल सकते हैं ना, हाफ गुना आधार की लंबाई गुना ऊंचाई। अब हमको यहाँ पे तो आधार दिया ही नहीं है, ना ही ऊंचाई दिया हुआ है, तो अब हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन बच जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो है इस तरीके से निकालना। बहुत ही ईजी है, देखिए कैसे है। हाफ तो अपना जगह पे है, अब ब्रैकेट लाइएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम लोग यहाँ पर जब x1 लेकर चल रहे हैं, मतलब देखिए x1 हमारा बाहर रहेगा और बाकी सब अंदर रहेगा। अगर हम यहाँ पर x1 लेकर चल रहे हैं तो ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा y2 - y3। ठीक है, फिर प्लस, फिर हम लोग जब x2 लेकर चलेंगे तो क्या आएगा, 3 के बाद क्या आता है, तो 3 - 1 y3 - y1। फिर प्लस अब x3 लेकर चलेंगे तो क्या आएगा, तो 1 से फिर 2 घटाएंगे, यानी y1 - y2। इतना हो जाएगा वर्ग इकाई। वर्ग किस लिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा फ्रेंड्स कि हम लोग यहाँ जब x1 लिए तो यहाँ पर x2 क्यों नहीं लिए। तो यही हमारा फॉर्मूला है कि देखिए जब हम लोग x में जब 1 लेके चल रहे हैं तो बाकी जो बच गया मेरे पास y जो बच गया उसमें हमको आपस में घटाना पड़ेगा, यानी y1 - y3 मतलब y2 - y3, क्योंकि इसमें हम 1 ले चुके हैं तो इसमें हम 1 नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए x में हम लोग 2 लिए हैं तो अब 2 नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, बचा हुआ हम लोग 3 और 1 लेंगे, यानी क्या हो जाएगा y3 - y1। अब यहाँ पर हम लोग ये भी ले लिए, 2 भी हो गया, इसका भी काम खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा, तब हमारा बचा क्या, x3। अब इस x3 में क्या करेंगे, तो जब x3 ले लिए तब क्या बचा हमारे पास, y1 - y2। तो यहाँ पे हमारा जब इतना हो गया, जब आप यहाँ पर सबका मान बैठा करके इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ये मैथ है, आपको भी पता है कि ये मैथ है। मैथ में जहाँ एक थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ तो समझ जाइए कि पूरा गलती हो जाता है। अब यहाँ देखिए 4 नंबर में आपको क्या बोला जा रहा है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये फार्मूला नहीं है, एक तरीका है कि, और क्योंकि इसके बेसिस पर आपके एग्ज़ाम में एक सवाल देता ही देता है। ठीक है, इसके बेसिस पर क्या देता है, क्या बोल रहा है कि 3 बिंदु एक रेखीय होने का शर्त है कि 3 बिंदुओं द्वारा गठित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। मतलब क्या कि मतलब ये देख लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे हमारा एक त्रिभुज बन रहा, हम इस प्रकार से एक लाइन बना रहे, ठीक है, इस लाइन पे हमारा एक त्रिभुज बन रहा और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना वो क्या बता रहा है, 0 होगा। तो जब भी बता दे, जब भी आपको बोल दे कि 0 होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 होगा, या फिर आपको ये बोल दे कि ये सभी जो है एक रेखीय हो, मतलब कि एक रेखीय यानी कि एक ही रेखा पर अगर स्थित है, तब हम आपको वहाँ पे किस प्रकार से मान निकालना पड़ेगा, तो बस आपको वहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप वहाँ बैठा दीजिएगा और बराबर में 0 कर दीजिएगा। सिंपल सी बात है। जहाँ भी आपको बोल दिया कि क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे आपको समझा रहा है कि क्षेत्रफल 0 होगा कब, जब एक रेखीय होगा। तो आपको सवाल में जब भी दिया जाए फ्रेंड्स कि ये जो हमारा 3 बिंदु है त्रिभुज का वो एक रेखीय है, जैसे भी आपको बता दिया कि एक रेखीय है, तो बस आपको समझ जाना है कि वहाँ से पूछ क्या रहा। तो जब आप वहाँ पे देख लें कि आपको वहाँ पे क्षेत्रफल निकालने बोल रहा, तो आपका डाउट क्लियर कि हमको यहाँ पे हम बताए हैं क्या
कि सबसे पहले इसको इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देना है और बराबर में 0 बैठा देना है। अब इस क्षेत्रफल को कैसे सॉल्व करना है वो तो मैंने आपको पहले सिखा दिया, बस उस हिसाब से आप सॉल्व कर दीजिए और वहाँ से मान निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब ये देखिए बचा हमारे पास क्या, चतुर्भुज बचा। ये भी बहुत ईजी है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्षेत्रफल में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, बट फिर भी आप देख लीजिए। अब इसका देखिए, अगर बोलता है आपको मध्य बिंदु निकालने, तो ये तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझा दिया था कि चतुर्भुज का मध्य बिंदु कैसे निकलता है। लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको अभी बताया था क्या, कि जिसका भी हमको मध्य बिंदु निकालने बोलेगा उसका एक हिस्सा का अनुपात, उसका एक हिस्सा का क्या निकालना है, तो उसका x का अनुपात औसत निकाल लेना है। और उसके बाद फिर y हिस्सा का भी पूरी औसत निकाल लेना है। मतलब क्या कि x1 + x2 + x3 + x4 by 4, कॉमा हो जाएगा क्या, y1 + y2 + y3 + y4 by 4। यही हमारा हो जाएगा इसका मध्य बिंदु। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल के लिए यहाँ भी हो जाएगा हाफ, क्योंकि देखिए एक जो चतुर्भुज हमारा बनता है, इसको अगर बीच से अगर ऐसे करके काट दें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बनाते हैं एक प्रकार से, तो इसको अगर हम काट दें इस बर्फ़ी को, तो यहाँ से क्या बन करके निकलेगा, एक हमारा ये त्रिभुज बन करके निकलेगा और एक हमारा ये भी एक त्रिभुज बन करके निकलेगा, यानी 2 त्रिभुज बन करके निकलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हाफ यूज़ किए हैं, ताकि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा कि जब हम लोग x1 y2, अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा कि जब हम लोग x1 लेंगे तो सिर्फ y2 लेंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से जब हम लोग यहाँ पर x को पहले रखते हैं, तो ये जब x4 तक पहुँच जाता है तो इतना को सम कर देना है, फिर माइनस करके फिर y वाला सिलसिला वही करना है। तो यानी x1 y2 + x2 y3 + x3 y4 + x4 y1, जब इतना होगी x का काम, अब इससे घटाना है किसको, y वाला को, तो क्या हो जाएगा y1 x2, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि y1 x2, फिर जाएगा y2 x3, फिर जाएगा यहाँ पे y3 x4, फिर जाएगा y4 x1, बस सबका उल्टा हो गया। इतना हो गया वर्ग इकाई। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपने सभी फार्मूला को अच्छे से उतार लिया होगा और अपने हर एक फार्मूला को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, आपको 2 एग्जाम्पल समझाता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोनों एग्जाम्पल मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यही आपका सवाल दिया हुआ क्या है कि निम्न शीर्ष बिंदु से निर्मित त्रिभुजाकार प्रत्येक क्षेत्र का एरिया निकालो। मतलब वही क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है क्या, त्रिभुजाकार प्रत्येक क्षेत्र का, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोल रहा। और यहाँ पे देखिए आपको 3 पॉइंट दे दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने बताया था क्या कि सबसे पहले आपको दिखा देना है कि कौन सा पॉइंट क्या क्या है। तो हमारा x1 y1 क्या है, तो 2 - 2 है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मोबाइल को हाथ में लिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये मोबाइल हिल रहा है, बट आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है। ठीक है। तो देखिए x2 y2 क्या हो जाएगा, 4, 2। अब यहाँ पे x3 y3 ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -1, 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला गया। तो बस अब यहाँ पर आप लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या फार्मूला था, तो फार्मूला हमारा ये था फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉमा कीजिए, यहाँ पे लिखिए। तो क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा, हाफ इंटू यहाँ पे हो जाएगा x1, फिर जाएगा y2 - y3, फिर प्लस x2, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 - y1, फिर यहाँ पे हो जाएगा x3, तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि y1 - y2 हो गया। अब यहाँ पे सबका मान बैठाते जाइए और कुछ नहीं करना, सिर्फ मान बैठा दीजिए। x1 हमारा 2 है, y2 हमारा कितना है, तो y2 भी हमारा 2 है, 2 माइनस क्या हो जाएगा, y3 हमारा 3 है, तो हो जाएगा -3, प्लस x2 हमारा कितना है, तो x2 हमारा 4 है, y3 कितना होगा, तो 3 माइनस y1 कितना है, तो y1 हमारा -2 है, यानी क्या हो जाएगा +2। अब यहाँ पे x3 हमारा क्या है, -1 है। अब यहाँ से क्या है, y1 - y2, तो y1 हमारा दिया हुआ क्या -2 और y2 हमारा दिया हुआ -2 हो जाएगा। तो बस ये हो गया, इसे सॉल्व कर देते तो क्या हो जाएगा, ये हाफ, यहाँ पे हो गया 2 गुना -1 यानी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 3 2 5, 5 चौके 20 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -4 में जब गुना करेंगे -1 से तो क्या हो जाएगा +4। अब यहाँ पे क्या आया, तो देखिए 20 4 24, 24 में 2 गया तो बचा 22। अब यहाँ से 22, अब यहाँ से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा हमारा 11 वर्ग इकाई। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा क्या, 11 वर्ग इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, बस हो गया, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। बस आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है और आपको यहाँ पे बस पुट करना है। अब देखिए इसी के जैसा एक और सवाल है, और इस सवाल को मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मूल बिंदु लिखा हुआ है। तो आप लोग
कहीं डाउट ना पड़ जाओ, इसीलिए मैंने ये सवाल भी लिया। क्या है देखिए, सबसे पहले x1 y1 क्या हो जाएगा, तो 1,2 हो जाएगा। फिर यहाँ से x2 y2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3,0। अब यहाँ देखिए बोला गया मूल बिंदु, तो मूल बिंदु क्या होता है, याद कीजिए मैंने आपको लेखा चित्र चैप्टर में समझाया था कि मूल बिंदु हमारा होता है 0,0 बस। अब यहाँ से लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखिए मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए और वहाँ से मान निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हाफ हो गया। x1 कितना है, तो x1 हमारा 1 है। y2 कितना है, तो y2 हो गया 0 - 0, ये शायद पूरी 0 आ सकता है क्योंकि एक हिस्सा मेरा 0 दिया हुआ है। x2 कितना है, तो x2 हमारा 3 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना, y3 हमारा 0 है। और y1 कितना हो जाएगा, तो y1 हमारा है 1, 2 दिया हुआ है ना, -2 हो जाएगा। x3 हमारा क्या है, तो 0 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा y1 में, तो यहाँ पे हमारा y1 में हो जाएगा 2 माइनस y2 हमारा 0 है, हो गया। यहाँ पे ये बंद। अब यहाँ से क्या निकल कर के आया हमारा, तो देखिए 0 - 0 घटाने पे क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो ये तो हमारा 1 × 0 हो गया। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि -2 में जब गुना करेंगे 3 से, तो क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा -6। अब ये भी तो हमारा 0 आएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, सिर्फ यहाँ पे हमारे लिए बच रहा है कि -6। तो यहाँ से जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर, तो हो जाएगा ये -3 वर्ग इकाई। अब इसे आप ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा -3 वर्ग इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी था। तो चलिए अब मैं रखता हूँ। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ, जो कि आपका पार्ट 2 होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैं आपको आप ही का बुक्स का पूरा अच्छे से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो ठीक है, और मेरी आपसे यही गुजारिश है फ्रेंड्स कि यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके जो कमेंट होगा उसका रिप्लाई भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं रखता हूँ। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ।